हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन पे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरा साल पेपर की तैयारी करते हैं, मतलब जिनकी पेपर की तैयारी 100% होता है ऑलमोस्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले पेपर की तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी तैयारी 50 से 60% होता है। जब रिजल्ट अनाउंस होता है, जिसने कंप्लीट साल तैयारी किया हुआ है, जिसने 100% तैयारी किया हुआ है, उसके मार्क्स कम आते हैं। जिसने 2 महीने या 3 महीने तैयारी किया हुआ है, या मतलब जिनकी तैयारी 50% है, उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। देखिए मुझे ये डिफरेंस क्यों? उसने 100% तैयारी किया हुआ है लेकिन उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, और उसने 50% तैयारी किया हुआ है, उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। इसका वजह स्टूडेंट ये है कि जिसने 100% तैयारी किया हुआ है, उसके पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। जिसने 50% तैयारी किया हुआ है, उसके पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, इसलिए उसके मार्क्स अच्छे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आपके पास नॉलेज कितना है। बोर्ड एग्जाम ये मैटर करता है कि आपने आंसर को किस तरह और कैसे लिख के आए हो, क्योंकि देश वहां पे आप खुद नहीं होते, वहां पे आपका आंसर शीट होता है। इसलिए आप कोशिश करें अच्छे तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करें। चलिए बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, बैड हैंड राइटिंग। देखिए काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारा जो हैंड राइटिंग वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या हमारे बोर्ड एग्जाम मार्क्स कटे जाएंगे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी टीचर से जो एग्ज़ाम चेक भी करते हैं उनसे पूछा, और बहुत सारे टीचर से पूछा क्या बोर्ड एग्जाम में जो हैंड राइटिंग है वो मैटर करता है। तो वो जो हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता। हैंड राइटिंग आपका इतना होना चाहिए कि रीडेबल हो, मतलब आपका हैंड राइटिंग जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम चेक कर रहा है, उसको पढ़ने में और समझने में समझ सके, उसको पढ़ सके, तो इतना ही आपका हो। इतनी हैंड राइटिंग कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे मैं आपको यहाँ पे एक टॉपर का पेपर पैटर्न शो कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसका हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अच्छे मार्क्स क्यों उठाए? क्योंकि इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका हैंड राइटिंग इतनी अच्छी, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, फिर क्या करें स्टूडेंट्स? फिर आप कोशिश करें कि आप जो है उनको स्पेस दे के लिखें। देखिए सपोज यहाँ मैंने लिखा माय, देखिए, और माय फ्रेंड इज ओके। देखिए इसमें आपने इस तरह कुछ जुमला लिखा, ठीक है, इस तरह कुछ आपने सेंटेंस लिखा। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह लिखे, इस तरह नहीं लिखे। इस तरह अगर आपका हैंड राइटिंग सही नहीं है, फिर आप इस तरह लिख रहे हैं, तो ये जो तरीका है ये गलत है। आप कोशिश करें, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी आप कोशिश करें कि उनको स्पेस दे के लिखें। क्योंकि देखिए अगर स्पेस दे के लिखोगे तो फिर स्टूडेंट जो आपको पेपर चेक कर रहा है उनको पढ़ने में आसानी हो गई। जितना स्टूडेंट आप कोशिश करें, जो आपको पेपर चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसको जितना आप फैसिलिटेट करेंगे वो आसानी से आपको मार्क्स देगा। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास है वो हैंड राइटिंग। देखिए जो हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर इन एग्जाम। हैंड राइटिंग बस इतनी होनी चाहिए कि वो रीडेबल हो। जिस तरह आपने ये टॉपर का एग्जाम पेपर देखा, जो देखिए उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या किया उसने स्पेस दे के वर्ड सारे लिखे, ताकि जो है पेपर चेक कर रहा है उसको आसानी से समझ में आ सके। तो पहली चीज बच्चों, हैंड राइटिंग इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इतना हैंड राइटिंग जरूर होना चाहिए जो रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि आपको जो चेक कर रहा है वो पढ़ सके। तो बच्चों चले आगे चलते हैं। देखें इसके बाद जो है सेकेंड जो चीज़ है वो एग्जाम वो ये है कि आपके आंसर सीक्वेंस में होने चाहिए। देखिए जैसे आप कोशिश करें, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करें, उसके बाद कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करें, फिर 3 को अटेम्प्ट करें। क्योंकि वहाँ पे जो एग्जाम चेक कर रहा है उसको बहुत सारे कापीज चेक करने होते हैं, उसको सिर्फ आपका कापी चेक करना नहीं होता, बहुत सारे कापी चेक करने होते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, फर्स्ट में आपने क्वेश्चन 1 लिखा, फिर 4th लिखा, फिर वो जो 8th लिखा, फिर वो जो 9th लिखा, इस तरह वो जो लिखा, तो क्या ये सीक्वेंस है क्या? देखिए बच्चों आप खुद देखें, अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे होते तो आपको क्या ये सही लगेगा, 1 2 3 इसे चेक करना सही लगेगा, ये सीक्वेंस सही लगेगा। तो बच्चों कोशिश करें जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सीक्वेंस, इस तरह सीक्वेंस को फॉलो करें। क्योंकि बच्चों अगर आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आप एग्जामिनर को क्या कर रहे हैं, फैसिलेट कर रहे हैं, ताकि वो आसानी से आपका पेपर चेक करें। हाँ इसमें काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन ना आए हों, तो फिर आप कोशिश करें उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें, लेकिन कोशिश करें जितना हो सके सीक्वेंस को मेंटेन करें। अगर सीक्वेंस को मेंटेन करोगे स्टूडेंट्स, आपको आपका जो पेपर चेक कर रहा है वो आपको मार्क्स देगा।
तो जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ बैड हैंड राइटिंग थी वो मैटर नहीं करता। सेकंड चीज़ सीक्वेंस, आप कोशिश करना है सीक्वेंस को एरिया मेंटेन करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। इसके बाद डियर एमसीक्यूज होते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको मालूम है एमसीक्यूज होते हैं 20 एमसीक्यूज, किसी बोर्ड में 15 एमसीक्यूज होते हैं। तो जो डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज होते हैं, देखिए जो एमसीक्यूज के आपने क्या करना है, देखिए जो वहाँ पे होता है सेक्शन ए से, मतलब ए एमसीक्यूज के ऊपर किसी में ए लिखा होता है, किसी में बी लिखा होता है, किसी में सी लिखा होता है। सबसे पहले वहाँ पे आपने क्वेश्चन में क्या लिखना है, आपने आपको एमसीक्यू लिखना है, ए लिखना है, मतलब आपकी एमसीक्यू जो मिला है आपको ए। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। फिर आपने ऑप्शन लिखना है, अगर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी डी जो ऑप्शन है वो आपने उनकी ऑप्शन लिखने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो उनकी ऑप्शन में जो आंसर लिखा हो आप लिखोगे तो वह बेहतर रहेगा। अगर नहीं लिख रहे हैं, जस्ट आप ऑप्शन लिख रहे हैं, फिर भी सही है, फिर भी चलेगा। तो जो ये हमारा सेकंड जो चीज़, थर्ड जो चीज़ है तो वो हमारे पास था एमसीक्यूज को भी अच्छी किस तरह लिख रहे हैं। वो जो इस तरह जो ऑप्शन है, तो जो इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह लिखा होता है वहाँ पे आंसर शीट में, जैसे आपने क्या लिखना है, ऑप्शन लिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखें उसके बाद अभी बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखें, देखिए कोशिश करें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, अगर 4 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो आप कोशिश करें 6 से 7 लाइन ज़रूर लिखें, क्योंकि जैसे काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है आपके 1-2 लाइन जो है वो पॉइंट गलत होते हैं तो फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 4 मार्क्स क्वेश्चन है, आप 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं, मतलब 4 लाइन लिख रहे हैं, 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो वो जो आप फिर अगर उनमें कोई 1-2 गलत होगा फिर आपकी मार्क्स काटे जाएंगे। आप कोशिश करें 4 मार्क्स से तो एटलीस्ट आप 6 से 7 लाइनें या 7 पॉइंट्स ज़रूर लिखें उसका आंसर। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, सपोज शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक साइड में पैटर्न, आप देख रहे हैं कि इसने शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह लिखा है। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने क्वेश्चन नंबर दिया, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर अगर 1 कर रहे हैं तो आप यहाँ 1 लिखें और यहाँ ऐसे करके और आंसर शुरू करें। ओके डियर, क्योंकि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर ही भूल रहे हैं आप, फिर आपको कहाँ मार्क मिलेंगे, क्योंकि टीचर को पता नहीं होता कि भाई कौन सा क्वेश्चन है। अगर आप नंबर लिख रहे हैं फिर उसको पता है भाई 1 है 2 है 3 है, फिर आपको मार्क्स देगा। तो वो जो क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना। शॉर्ट क्वेश्चन है कोशिश करें 6 से 7 लाइनें ज़रूर लिखें उसमें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछते हैं सर डिफरेंस वाले क्वेश्चन कैसे लिखें, जिसमें डिफरेंस हो। जिस तरह मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स हमारे पास है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखें। ये हमारे पास मैग्नेट के मैकेनिकल वेव में डिफरेंस लिखें। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस कैसे लिखें। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंस जो लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं। देखिए तो इस तरह कभी डिफरेंस मत लिखें। किस तरह लिखते हैं, सपोज यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस लिखा, यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस लिखा और यहाँ पे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट लिखा। ओके डियर स्टूडेंट, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट 1 लिखते हैं, पॉइंट 2 लिखते हैं, पॉइंट 3 लिखते हैं, और इस तरह यहाँ पॉइंट 1, यहाँ पॉइंट 2, पॉइंट 3। देखिए मुझे ये जो पैटर्न है डिफरेंस लिखने वाले क्वेश्चन का, ये बिल्कुल गलत है। ये बच्चों कोशिश करें इसको फॉलो मत करें। हमेशा कोशिश करें जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो इस तरह करें। यहाँ पे आप क्या लिखें, डिस्टेंस लिखें। ओके डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखें, और यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, जो आपके एग्जाम में जो डिफरेंस पूछे जाए वो, लेकिन यहाँ आपके एग्जाम्पल की समझा रहा हूँ ऐसे लिखना है। तो आपने क्या लिखना है, पॉइंट 1 लिखना है, या ऐसे एरो मारना है, या पॉइंट 1 लिखना है, तो मुझे पॉइंट 2 लिखना है, पॉइंट 3 लिखना है, यहाँ पॉइंट 1 और पॉइंट 2। क्योंकि मुझे ये जो मेथड है, यहाँ पे अगर आप जो पेपर आपको चेक कर रहा है, ये पॉइंट पड़ेगा डायरेक्ट, ये पॉइंट पड़ेगा, तो इसको डिफरेंस आसानी से समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे इसको ढूंढना पड़ेगा भाई क्या इनमें डिफरेंस है। तो इसलिए कोशिश करें ये जो पैटर्न है ये बेहतर रहेगा। जिस तरह से आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रहा है, एक टॉपर का मैंने सैंपल पेपर उठाया हुआ है, ये आप दिखाई दे रहा है कि किस तरह उसने डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो जो आपको भी इस तरह अटेम्प्ट करना है जिस तरह इस टॉपर ने किया है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको इस तरह अटेम्प्ट करना है जिस तरह इस टॉपर ने अटेम्प्ट किया है। जो चीजें बता रहा हूँ इसमें आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे स्टूडेंट्स, इन चीजों पर इंप्लीमेंटेशन करोगे, तो जो उम्मीद है कि आपकी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, या आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
इसके बाद जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं काफ़ी पूछे सर न्यूमेरिकल्स कैसे लिखें। देखिए डियर्स न्यूमेरिकल्स लिखने के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स लिखने सबसे सबसे पहले जैसे आप क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन देखें, जैसे डेटा लिखें, डेटा में जो जो चीज़ें हैं आपकी प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में वो आप लिखें। मतलब हमें सपोज के जो मालूम करना है वो सपोज 3-4 वैल्यूज गिवन होते हैं, उसको आप यहाँ लिख रहे हैं, फिर दूसरी को लिख रहे हैं, तीसरी जो जो गिवन है वो लिखें। उसके बाद जैसे आपको जो चीज़ मालूम करना है वो लिख के उसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देवा, ये चीज़ मुझे मालूम करना है। ओके उसके बाद जैसे फार्मूला, आपको फार्मूला लिखना है, पे क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूले के बाद जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड, मुझे क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड लिखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपने आंसर अपने लिखना है और लास्ट में आंसर आएगा जो उसको आप कोशिश करें इस तरह बॉक्स में बंद करें, क्योंकि बंद करोगे तो डायरेक्ट जो आप एग्जाम चेक कर रहा है एग्जामिनर होता है वो डायरेक्ट क्या करता है यहाँ पे आएगा और ये आप आंसर देखेगा, आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स देगा। तो कोशिश करें मुझे ये जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ इसी पैटर्न को फॉलो करें जब न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टॉपर का पेपर है, उसने किस ब्यूटीफुल अंदाज में न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट किया है। तो आप उसको अच्छी तरीके से देखें, आप इस तरह अपनी जो न्यूमेरिकल्स है इसको इस तरह लिखें जिस तरह आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इसमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गया कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह अटेम्प्ट करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बात भी समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, देखें इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मुझे लॉन्ग क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करें। आप सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लेके क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो लिखें। उसके बाद उसमें कोशिश करें जो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कोई टॉपिक देते हैं वह इस टॉपिक पे नोट लिखें या इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करें, तो कोशिश करें उसकी स्टेटमेंट को, उसकी हर एक चीज़ को वाज़ेह लिखें। जैसा कि मुझे मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक्सेल प्रोडक्शन पे एक्सेल प्रोडक्शन पे नोट लिखें, तो जो आप क्या करोगे यहाँ सबसे पहले आप यहाँ टॉपिक लिखें भाई एक्स रे प्रोडक्शन, ठीक है मुझे एक्स रे प्रोडक्शन। उसकी वजह यहाँ पे आप हेडिंग मतलब आंसर शीट है उसकी यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा आपने, फिर बीच में आपको ये लिखना है और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये से अंडरलाइन करके छोड़ना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ऐसे अंडरलाइन करके छोड़ना है, फिर आपको यहाँ आंसर शुरू करें। इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है इसमें आपको दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ पे समझो सेंटर पे, तो इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, नंबर लिखना है, जो नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो हेडिंग है टाइटल आप कोशिश करें किसी हाईलाइट और पेन से लिखिए ताकि ब्यूटीफुल रहे आपका पेपर। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्सेल प्रोडक्शन, मतलब ये इस तरह। फिर आपको यहाँ से शुरू करना है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, जिस तरह आपको जो चीज़ें लिखनी है वो इस तरह आपको सीक्वेंस से लिखना है। तो इस तरह जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। देखिए जैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए वो ये है, आपको एग्जाम में कटिंग नहीं करना। जब भी आपकी राइटिंग में अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है, अगर आपके एग्जाम में कोई चीज़ गलत हो रहा है, आप कटिंग कभी भी नहीं करना, क्योंकि मुझे कटिंग में काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है जो आपके पेपर है उसका लुक खराब हो जाता है। जिस तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज मैं लिख रहा हूँ एक्सेल प्रोडक्शन में लिखा है, देखो जो एक्सेल प्रोडक्शन में लिखा है, अगर मैं यहाँ स्पेलिंग या कुछ ना कुछ गलती है, मतलब कुछ गलती हो गया, तो आपने क्या किया इस तरह उसको इरेज किया। तो ये जो मेथड है आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में ये जो चीज़ जो चेक करेगा वो देखेगा, उसको ये इरिटेट करेगा, वो आपको मार्क्स नहीं देगा। जैसे एग्जाम में अगर आप कोई चीज़ आपको गलत लग रहा है, भाई ये मैंने गलत लिखा है, तो क्या करें आप जस्ट उसको एक लाइन पे लिखें, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऐसे लाइन लिखें ताकि उसको ऐसा दिखाई भी ना दे पूरी पेपर में, मतलब जो शीट है जिसमें आपका आंसर लिखा हुआ है उसके बीच में आपको ऐसे काटें कि जो एग्जाम चेक कर रहा है उसको दिखाई ना दे कि भाई इसने कहीं ना कहीं गलती किया हुआ है। तो मुझे अगर इस तरह करोगे तो हर एक को पता चलेगा। फिर मुझे ये जो तरीका है ये सही नहीं है। कटिंग कोशिश करें एग्जाम में कटिंग मत करना, क्योंकि मुझे कटिंग से आपके मार्क्स काटे जाएंगे, कटिंग मत करना कोशिश करें। और उसके बाद मुझे लास्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी दफ़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं जिनको कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं आते, उनके आंसर्स नहीं आते, फिर वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते। अगर आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत करें स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो बच्चों कोशिश करें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा फिर भी आप उसे अटेम्प्ट ज़रूर करें। आप कोशिश करें, सोचें उस टॉपिक उस क्वेश्चन की राउंड अबाउट, भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, माइंड में सोचें और बाद लास्ट में उसका अपनी कोशिश करें अपने से कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आए उसका आंसर,
क्योंकि उसमें बहुत काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है क्योंकि जो एग्ज़ाम चेक करते हैं उनके पास बहुत सारे कापीज़ होते हैं चेक करने में, तो काफ़ी दफ़ा वो आंसर नहीं पढ़ते। अगर आपने लिख के आए हो सकता है उसने नहीं पढ़ा तो देखेगा भाई हाँ इसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, वो आपको मार्क्स देगा। क्या देगा इसमें? मार्क्स देगा। अगर आप अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं फिर आपको मार्क किस चीज़ की मिलेंगी? तो इसमें कोशिश करें कोई क्वेश्चन जो है, जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे कह रहा है भाई अटेम्प्ट करने के लिए, उतनी आपको अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। जितने अटेम्प्ट करने को कह रहे हैं वो सारे अटेम्प्ट करके आना है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए इसमें आज मैंने बात किया पेपर प्रेजेंटेशन पे, तो वो जो उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ बोर्ड में एक्सप्लेन किए, उम्मीद है कि आप इनको फॉलो करोगे और आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए फिर उसमें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।